हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें एम्ब्रियो, ओवरी, इन सब के बारे में पढ़ लिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जो एम्ब्रियो होती है, जो यूट्रस है, एम्ब्रियो है, वो 3 लेयर में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि जो यूट्रस होते हैं उनके 3 लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम जो एक्सटर्नल होती है, मायोमेट्रियम जो मिडिल की होती है, और इंडोमेट्रियम जो सबसे इनर साइड की होती है। इसके बारे में हमने देख लिया, इनके फंक्शन देख लिए। नेक्स्ट बात आती है कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स, उनमें मोनाज होती है, फेविस होती है, लेविया, मेजोरा, लेविया, मिनोरा, हाइमेन, सिलेटर्स एक्सेट्रा। मोनाज फेविस इज फ्यूजन्स फैटी टिश्यू कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फैटी टिश्यू होते हैं जो प्यूबिक हेयर और स्किन से कवर्ड होती है। एक होती है लेविया, मेजोरा जो फ्लेशी फोल्ड्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो एक्सटेंडेड मोनास प्यूबिस से सराउंडेड है। वेजाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पे। लेविया मोनेरा, इसको देखेंगे, पेयर ऑफ फोल्ड्स टिश्यूज होती है। जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना होती है वो कवर्ड होती है पार्शियली मेम्ब्रेन से, जिसको हाइमेन कहते हैं। और जो सिलेट्रिस है वो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो अपर जंक्शंस ऑफ टू लोबिया मिनोरा होती है यूरेथ्रा ओपनिंग में। द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग शॉर्टेस्ट इनर कर्स, हाउएवर इट कैन ब्रोकन सडन फॉल जॉइंट। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस किए गए हैं इसमें। ये होती है जो सेक्शनल व्यूज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स दिखाई गई है। इनमें फैट का डिपोजिशंस होती है, मेमोरी लूप्स होते हैं, मेमोरी एल्वेओलस होती है, मेमोरी डक्ट होती है, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो जो फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है सारे जो फीमेल मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाएगी। ये उसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें ब्रेस्ट होती है, जो कंटेन करती है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल्स अमाउंट्स ऑफ फैट, इसमें पाई जाती है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है वो ब्रेस्ट जो होती है वो डिवाइड होती है 15 से 20 मेमोरी लूप में, जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इसमें पाई जाती है, जिसको एल्वियोली कहते हैं। जो सेल एल्वियोली होती है वो सिक्रेट करती है क्या चीज़? मिल्क, जो स्टोर रहता है कैविटीज़ ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोली में। एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वियोली होती है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। जो ट्यूब्यूल्स होती है उसके जो प्रत्येक लूप्स होते हैं वो मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करते हैं। इनके अलावा और जो सेब्रल मेमोरी डक्ट हैं वो वाइडर मेमोरी एम्प्यूला को ज्वाइन करते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होते हैं, जो निप्पल कंटेन करता है, और इसके थ्रू जो मिल्क होता है उसको सक आउट करते हैं, चूसते हैं। नेक्स्ट बात आती है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स है ना, और जेनेसिस फार्मेशन। तो द फार्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मेल में हुई और ओवरी हो गई फीमेल में, है ना, जो प्रोड्यूस करती है गैमीट्स, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है कि मेल के द्वारा, और ओवम फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है रिस्पेक्टिवली। इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, है ना। दैट मीन्स स्पर्म का फार्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्म का फार्मेशन जो हो रहा है, जो गैमीट का फार्मेशन हो रहा है मेल और फीमेल को, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल एंड जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट विंग्स प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब इमेच्योर मेल में स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है। जब वो मतलब पूरी तरीके से प्यूबर्टी एज में आता है, प्यूबर्टी स्टेज में आता है, तो उनमें जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने लगती है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of seminiferous tubule, multiply mitotic division, increase in number of cells। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में। इनके अलावा जो मल्टीप्लाई करती है माइटोटिक डिवीजन में, जो इंक्रीज करती है इसके नंबर को। जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया है, गोनियम है, वो डिप्लॉयड होती है, जिनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होती है जब प्रोड्यूस होती लगती है तो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, जो पीरियोडिकली उनमें डिवीज़न मियोसिस के थ्रू भी हो जाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग फार्मेशंस ऑफ टू इक्वल। ठीक है, हम देखेंगे जो स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स होती है, जिसमें फार्मेशन 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाती हैं। स्पर्म हैप्लॉइड सेल्स जो होती है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जो विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, जिसमें 23 क्रोमोसोम प्रत्येक में होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो होती है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में, जो प्रोड्यूस होती है 4 इक्वल पार्ट्स में। हैप्लॉइड स्पर्मेटोमेटिड्स होती है। जो स्पर्मेटिड्स होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स होती है, उसकी जो हेड्स होती है वो एम्बेडेड होती है सर्टोली सेल्स में। और फाइनली ये रिलीज होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase of secretions of gonadotropin releasing hormone GnRH. This is recalled hypothalamic hormone। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो स्टार्ट होती है एज द एज ऑफ puberty। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी में, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ में पूरी तरीके से इनमें जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन होने लगता है, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एंड द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशंस ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन लस्टिनेजिंग हार्मोन LH and follicle stimulating hormone FSH. LH act as Leydig cells and stimulates synthesis of secretion androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis। ठीक, हम इसमें देखेंगे जो लस्टिनिंग हार्मोन्स है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो LH और लेडिक सेल से स्टिमुलेट्स होती है, जिनमें एंड्रोजन का सेक्रेशंस होती है। जो एंड्रोजन होती है वो स्टिमुलेट कर जाती है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो FSH होती है इसकी वो एक्ट करती है सर्टोली सेल्स में, जो स्टिमुलेट करती है सेक्रेशंस ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, लेट अस नेक्स्ट देखेंगे लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हम देखेंगे जो स्पर्म होती है वो 3 ये माइक्रोस्कोपिक होती है और 3 पार्ट में कंसिस्ट होती है, हेड, नेक और मिडिल रीजन में। इनमें देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी होती है वो इन्वॉल्व होती है होल बॉडी पे स्पर्म पे। स्पर्म हेड जो होती है वो इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती हैं, जिनमें एंटीरियर पोर्शंस पाई जाती है जो कवर्ड होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड्स है। ठीक है, जो प्लाज्मा से कवर्ड होती है हेड। इनके अलावा देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है विच इज़ नोन एज एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम दैट मीन्स हेड कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम। ठीक है, ये जो एक्रोसोम है वो फिल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है,
ये एंजाइम से पूरी तरीके से कवर्ड होती है। इस पर एंजाइम भी कंटेन होती है जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करती है। ठीक है, इस पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। जो मिडिल पीस ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडिल पार्ट्स है, जो मिडिल पोर्शन ऑफ स्पर्म है, उस पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इन रीजन पे, जो क्या करते हैं, दिस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट टेल, जो टेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूविंग, दैट मीन्स इनमें मोटिलिटी हो जाती है जो इसेंशियल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल गैमीट इजाकुलेटेड 200 to 300 million sperm during coitus on which for normal fertility। नॉर्मल फर्टिलिटी में जो ह्यूमन होता है वो एक टाइम में लगभग 200 से लेके 3000 मिलियन स्पर्म रिलीज़ करती है। एटलीस्ट 60% स्पर्म होती है उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होती है, और लीस्ट जो 40% होते हैं उनमें कुछ वाइग्रस मोटिलिटी पाई जाती है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो स्पर्म होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सिक्रीट होती है, रिलीज होती है, और वो ट्रांसपोर्टेड होती है एक्सेसरी डक्ट के थ्रू, जिसको सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस होती है, वास्ट डिफरेंसेस सेमनी वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और कुछ एसेंशियल मैच्योरेशन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म पाए जाते हैं। जो सेमिनल प्लाज्मा होती है वो स्पर्म को कॉन्स्टिट्यूट्स करती है, जिसको हम सीमेन कहते हैं। जो फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड होती है, और मेंटेन करती है टेस्टिकुलर हार्मोन से, जिसको एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।